नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। खबरों का रुख करें उससे पहले अपील जरूर आपसे कि मास्क जरूर लगाइए। कोरोना संक्रमण में सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है और मास्क लगाना तो बेहद जरूरी। और अब रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। ट्वीट कर उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी है। राहुल गांधी ने कहा कि हल्के लक्ष्य दिखने के बाद मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हाल में जो भी लोग संपर्क में आए हैं वो सभी कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करें और सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच अच्छी खबर आई। सरकार वैक्सीन के आयात पर लगने वाली 10% कस्टम ड्यूटी माफ कर सकती है। साथ ही निजी कंपनियों को भी वैक्सीन इंपोर्ट करने की मंजूरी दी जा सकती है। केंद्र ने वैक्सीन खरीदने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ रुपए और भारत बायोटेक को 1,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये पैसा 2-3 महीने तक वैक्सीन की सप्लाई के लिए एडवांस के तौर पर दिया गया है। लखनऊ सहित यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। सोमवार को ही हाईकोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। कोरोना के तेजी से बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा फैसला लिया। उन्होंने आर्मी चीफ एमएस नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी और डीआरडीओ चीफ से कहा कि वे डिफेंस कैंट और डीआरडीओ के अस्पतालों में आम नागरिकों को भी इलाज की सुविधाएं मुहैया कराएं। रक्षा मंत्री ने सभी आर्मी के लोकल कमांडर्स को अपने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलकर उन्हें हर संभव मदद देने के लिए भी कहा है। इसी तरह डिफेंस सेक्रेटरी को आदेश दिया गया है कि वो कैंट बोर्ड के सारे अस्पतालों में आम नागरिकों का भी इलाज करें। कोरोना टीका लगाने की उम्र सीमा 18 साल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज टीका उत्पादक कंपनियों के बड़े अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली ये बैठक शाम 6 बजे होगी। 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले हर व्यक्ति को कोरोना वैक्सीन लगेगी। देश के विशेषज्ञ डॉक्टर्स और फार्मा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने यह फैसला लिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आईसीएसई ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। आज सुबह बोर्ड ने इसका आदेश जारी कर दिया। 12वीं की परीक्षा फिलहाल स्थगित कर दी गई है। इसका शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। भोपाल के कलियासोत के जंगलों में लगी आग। पिछले लॉकडाउन में भी लगी थी आग। कई बड़े बिल्डरों के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आसपास। बैतूल में बदमाश युवक ने पिता सहित पड़ोस की 2 महिलाओं की हत्या की। युवक को बताया जा रहा आदतन अपराधी। दमोह विधानसभा उपचुनाव सहित हाल में हो रहे विधानसभा चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइंस के पालन नहीं होने का मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई। केंद्र और राज्य सरकार सहित चुनाव आयोग को भी नोटिस। देवास में 11 बजे तक शोरूम खोले रखने पर प्रशासन ने दुकान की सील। 144 की धारा का उल्लंघन करने की लगाई धारा। ग्वालियर जिले को मिलेगा 1192 इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप पहुंची ग्वालियर। 1248 इंजेक्शन अन्य जिलों में जाएंगे। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अस्पतालों का लिया जायजा। निजी अस्पतालों में बेड और इंजेक्शन की उपलब्धता को लेकर की चर्चा। कोरोना महामारी को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने बस्तर संभाग के 7 जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड की उपलब्धता पर की समीक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 5 शहरों में लॉकडाउन के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। मामले पर नोटिस भी जारी। राजधानी भोपाल में 26 अप्रैल तक नहीं होगा कोई आयोजन। सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और शादी के आयोजनों पर लगी पाबंदी। इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंची 312 बॉक्स में रेमडेसिविर की खेप। प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और दूसरे अस्पतालों में किया जा रहा वितरण। 2 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा स्थगित। परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द। सीएम शिवराज ने इंदौर, उज्जैन और जबलपुर के स्वयंसेवी संस्थाओं से की चर्चा। कोरोना का इलाज कर रहे डॉक्टरों से भी की बात। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बेमेतरा के किसान नेता योगेश तिवारी ने फिर बढ़ाए मदद के हाथ। अपने खर्चे से सरकारी कार्यालय सहित ग्रामीण इलाकों को भी कर रहे सैनिटाइज। बेमेतरा में लॉकडाउन के दौरान फिल्टर पानी की किल्लत से परेशान लोग। दुकानें बंद होने से नहीं मिल रहा पानी। सरकारी फिल्टर के पानी पर हैं निर्भर।
सूरजपुर के कोविड अस्पतालों और होम आइसोलेट में नर्सिंग की छात्राओं को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। सेकंड और फाइनल ईयर की छात्राएं देंगी ड्यूटी। सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र में पिछले 1 महीने से हाथियों के दल ने डाल रखा है डेरा। धर्मपुर, बगड़ा सहित दर्जनों गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर। सूरजपुर में बीते 24 घंटे में 320 कोरोना संक्रमित नए मरीज आए सामने। 2 संक्रमित मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2595। बीजापुर के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन लेने वालों को फ्री में दी जा रही सब्जियां। ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाने के लिए प्रशासन की ओर से की जा रही अनोखी पहल। टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटीक और उनकी पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव। सांसद ने खुद को किया आइसोलेट। भोपाल में कर्फ्यू के दौरान देखने को मिल रही सख्ती। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। लोगों को लौटाया जा रहा वापस। भोपाल निगम कर्मचारियों की पुलिस से बहस। रास्ता बंद किए जाने पर बढ़ा विवाद। निगम कर्मियों ने किया टीटी नगर थाने का घेराव। ग्वालियर हाईवे पर बस पलटने से 2 मजदूरों की मौत। दिल्ली से टीकमगढ़ जा रही थी बस। क्षमता से ज्यादा यात्री थे बस में सवार। हमीदिया के पूर्व अधीक्षक आईडी चौरसिया का बड़ा बयान। व्यक्तिगत कारणों से छोड़ा पद। न पुलिस ने पकड़ा न बैठा कर थाने में रखा। छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिलों में लगा लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए फैसला। अलग अलग तारीख तक जिलों में रहेगा लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल में शादियों पर लगी रोक। कलेक्टर ने लोगों से शादियों की तारीख को आगे बढ़ाने की अपील की। एसडीएम से शादियों को इजाजत नहीं देने की कही बात। उज्जैन में मरीज की मौत पर हंगामा। धरने पर बैठे परिजन। कोविड मरीज बताकर किया था भर्ती। मौत के बाद बताया रिपोर्ट बताई नेगेटिव। उज्जैन में कोरोना से मुक्ति के लिए कलेक्टर ने 24 खंबा माता मंदिर में की पूजा अर्चना। परंपरा अनुसार माता मंदिर में चढ़ाई शराब। दंतेवाड़ा मुठभेड़ में मारा गया 5 लाख का इनामी नक्सली। निलावाया के जंगलों में हुई मुठभेड़। मौके से आईडी और पिस्टल बरामद। कोंडागांव में पुलिस नक्सली मुठभेड़। कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। जंगल की आड़ लेकर भागे नक्सली। मौके से 303 बोर की राइफल बरामद। हमीदिया से इंजेक्शन चोरी के मामले में बड़ा खुलासा। डॉक्टर और स्टाफ ने की हेराफेरी। डायरी से हुआ इंजेक्शन चोरी का खुलासा। गायब हुए रेमडेसिविर रसूखदारों को मिली। हमीदिया के डॉक्टर और स्टाफ ने पेशेंट को दिए जाने वाले इंजेक्शन में भी की बड़ी धांधली। इंजेक्शन देने के बाद मौत होने वाले मरीज के बच्चे इंजेक्शन में भी किया गया घालमेल। कोरोना संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 11 जिलों के कलेक्टर एसपी के साथ की समीक्षा बैठक। कलेक्टरों को आवश्यकता के अनुसार रेमडेसिविर इंजेक्शन खरीदने की दी अनुमति। मध्य प्रदेश में कोरोना के रिकवरी रेट में सुधार। 5 दिन में 32,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को दी मात। सुकमा से खबर है, बड़ी खबर है ये। कोरोना के संकट में आर्थिक मदद। मंत्री कवासी लखमा ने 1 महीने का वेतन दिया है। कोरोना से जुड़ी जरूरतों के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में 1 महीने का वेतन दिया है। कवासी लखमा ने करीब 1,30,000 रुपए की राशि जमा कराई है। विधायक निधि से 20 लाख की मंजूरी भी दी है और कोरोना की दवाई खरीदी के लिए मंजूरी दी गई है। मंत्री ने लोगों से सहयोग करने की अपील भी की है। ये बड़ी खबर है सुकमा से। दरअसल कोरोना संकट में मंत्री कवासी लखमा ने अपना 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है और ये करीब 1,30,000 रुपए की राशि है जो मुख्यमंत्री राहत कोष में मंत्री कवासी लखमा ने जमा कराई है। इसके अलावा विधायक निधि से भी 20 लाख रुपए कोरोना की दवाई खरीदी के लिए मंजूरी दी है। साथ ही मंत्री कवासी लखमा ने लोगों से भी इस संकट की घड़ी में मदद की अपील की है। और इस वक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सेंटर्स फॉर अदर वैक्सीनेशन एक्टिविटीज हैपनिंग एट अदर प्लेसेस। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं डॉक्टर नीलांबुज शरण जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे और उसके बाद फिर आपकी बात हम लोग सब सुनेंगे। माननीय राज्य मंत्री हाँ, कहना चाहते हैं।
राज्य मंत्री जी से अनुरोध है, अगर कुछ संबोधन करना चाहें सर। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने मुझे के लिए सारी बातें रखा है। मैं केवल जब आप लोग बातचीत करेंगे तो मुझे 2-3 चीजों की जानकारी आप लोगों के माध्यम से चाहिए, क्योंकि आज दिन देश के विभिन्न एम्स के साथ लगातार जो रोगियों का जाने का क्रम है, आपकी अहर्निश सेवा लगातार हो रही है, उसमें कहीं दो मत नहीं। हमारे डॉक्टर भी काफी परिश्रम से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एम्स में डॉक्टरों के द्वारा मैंने देखा है कि उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उन्होंने कुछ शिकायत भी दर्ज किया है और कोर्ट हड़ताल पर जाने का कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें कही है। ऐसे कुछ एम्स का उदाहरण। ब्रेक बाद एक बार फिर रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। देवास पुलिस ने बेवजह घूमने वालों को लगवाई उठक बैठक। एसपी ने की लोगों से घरों में रहने की अपील। खरगोन में अलग अलग स्थानों पर चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले इंटरस्टेट गिरोह का पर्दाफाश। 3 हिस्ट्री शीटरों के पास से सोने के जेवरात और चोरी की बाइक जब्त। सीधी में सड़क पर आवारागर्दी करने वालों को कलेक्टर और एसपी लगा रहे क्लास। उठक बैठक कराने के साथ काटे जा रहे चालान। रायसेन में भोपाल से सटे इलाकों में देशी शराब के ठेके पर जुट रही भारी भीड़। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही जमकर धज्जियां। रीवा में पत्नी के साथ रेप की कोशिश करने और पति की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोतवाली थाना इलाके की थी घटना। आगर से कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने एमएलए फंड से ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर की खरीद के लिए दिए 12 लाख रुपए। रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए की 5 लाख रुपए की राशि मंजूर। देवास प्रशासन की ओर से बेवजह घूमने वालों को सिखाया जा रहा सबक। लॉकडाउन का कराया जा रहा सख्ती से पालन। शिवपुरी के शंकरनगर कॉलोनी में गुटखा खरीदने के लिए लगी लंबी कतार। पुलिस को देख सभी दुकानों में भी घुसे। पुलिस ने बाहर निकालकर जमकर बरसाया लठ। कोंडागांव में आज शाम 6 बजे से जिले में लगेगा लॉकडाउन। 26 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक रहेगा लॉकडाउन। जनता को राहत देने के लिए सुबह 8 से 3 बजे तक संचालित होंगी राशन दुकानें। जांजगीर में कोरोना के बढ़ते मामले को देख कलेक्टर ने बढ़ाई लॉकडाउन की अवधि। अब 28 अप्रैल तक जारी रहेगा लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में राशन और दवाओं की कालाबाजारी पर सख्ती। राज्य सरकार ने जारी किया टोल फ्री नंबर। ब्लैक मार्केटिंग की किसी भी सूचना पर अब तत्काल होगी कार्रवाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सांस की तकलीफ बन रही है मौत की बड़ी वजह। राजधानी रायपुर में 19 दिनों में 983 लोगों की गई जान। एक सप्ताह में 498 लोगों की मौत। 62% लोगों की मौत सांस की तकलीफ से। राजधानी रायपुर में लगे लॉकडाउन का दिखने लगा असर। कोरोना संक्रमण की दर में आई 16% की गिरावट। एक हफ्ते में संक्रमण दर 44 से घटकर 28% पहुंची। आज शाम 6 बजे से सुकमा होगा लॉक। अब तक लागू था कर्फ्यू। आंशिक छूट के साथ कंटेनमेंट जोन घोषित। जिले की सीमाएं होंगी सील। कोरोना के खिलाफ जंग में अब राज्यों को सीधे कंपनियों से वैक्सीन लेने की मिली छूट। उत्पादन का 50% खरीद सकेंगे राज्य। 1 मई से बाजार में भी मिलेगी वैक्सीन। पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, ऑक्सीजन की आपूर्ति के सारे दावे झूठे साबित। नींद में सोई सरकार को जागने की जरूरत। सिवनी में बीजेपी सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह के लगे पोस्टर। गुमशुदा की तलाश में शहर में चिपके पोस्टर। कोरोना से जनता की परेशान होने की लिखी है बात। सतना जिला अस्पताल में सामने आई बड़ी लापरवाही। बिना ऑक्सीजन के सेंट्रलाइज्ड सिस्टम का कराया जा रहा था उद्घाटन। बिना उद्घाटन के कोविड प्रभारी मंत्री और सांसद लौटे वापस। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब केंद्र सरकार ने भी मान लिया है कि कोरोना वायरस का संक्रमण हवा में ज्यादा तेजी से फैल रहा है। हालांकि आईसीएमआर का दावा है कि दूसरी लहर कम खतरनाक है। वहीं भारत सरकार के 17 वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में दावा किया कि सर्दियों के मुकाबले गर्मी में कोरोना का संक्रमण तेज होता है। सीसीएमबी हैदराबाद के डायरेक्टर राकेश मिश्रा ने दावा किया कि गर्मी में भाप बनकर तेजी से फैल रहा है कोरोना वायरस।
देश में कोरोना वायरस से लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर देश में रिकॉर्ड 2,59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना से 1761 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,78,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 3,54,234 लोग कोरोना से रिकवर हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 1,31,00,000 को पार कर चुका है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 58,924 नए मरीज मिले, जबकि 52,412 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 351 लोगों की मौत हो गई। देश की राजधानी दिल्ली में 26 अप्रैल की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ हुई बैठक के बाद इसका ऐलान कर दिया। भोपाल में धरने पर बैठे पीसी शर्मा रेमडेसिविर इंजेक्शन, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड की कमी पर उठाए सवाल। कोरोना महामारी को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई सुनिश्चित करे सरकार। 16 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को फिर से शुरू करने के निर्देश। प्रदेश के अस्पतालों में खाली पड़े पदों को लेकर भी हाईकोर्ट ने सरकार को दिए निर्देश। जल्द शॉर्ट टर्म पर भरे जाएं पद। हाईकोर्ट ने सरकार को निजी अस्पतालों और पैथ लैब के लिए निर्धारित दर सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। आईएमए से बातचीत कर निजी अस्पतालों की ओर से लिए जा रहे बड़े एडवांस डिपॉजिट पर रोक लगाने को भी कहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी कलेक्टरों के साथ की बैठक। संक्रमण का चेन तोड़ने के लिए लोगों से घर में रहने की अपील। कलेक्टर के साथ समीक्षा बैठक में सीएम ने किया बड़ा ऐलान। गरीब परिवारों को मिलेगा 3 महीने का राशन मुफ्त। 2 करोड़ परिवारों को बांटा जाएगा काढ़ा। इंदौर के लोगों को मिलेंगे 1700 रेमडेसिविर इंजेक्शन। कैलाश विजयवर्गीय की पहल पर दवा कारोबारी भेज रहे इंजेक्शन। जरूरतमंदों को फ्री में दिए जाएंगे। जबलपुर में कोरोना से बुजुर्ग महिला की मौत पर पड़ोसियों ने फेरा मुंह। मोहल्ले के युवाओं ने पीपीई किट पहनकर पार्थिव शरीर को पहुंचाया शमशान। देवास में कोरोना कर्फ्यू के दौरान ज्यादा देर तक दुकानें खुली रखने पर 2 दुकानें सील। लॉकडाउन में छूट के बाद भी भरे बाजारों को प्रशासन ने सख्ती से कराया बंद। बुरहानपुर के खखनार में लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूम रहे 10 से अधिक युवाओं को पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। कुछ घंटे सभी को अस्थायी जेल में रखने के बाद चालान भरवाकर छोड़ा। उज्जैन में कोरोना कर्फ्यू के दौरान मिली छूट का लोगों ने उठाया बेजा फायदा। शादी की खरीदारी करने भारी संख्या में घरों से निकले लोग। बड़वानी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने 2 युवकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। टीकाकरण की अपील पर भ्रामक कमेंट करने का आरोप। भोपाल के ईंट खेड़ी लांबा खेड़ा में लगने वाली सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। लोगों की ये लापरवाही पड़ सकती है भारी। पीसी शर्मा ने एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधाओं पर खड़े किए सवाल। कहा सबको समय पर वैक्सीन लग जाए, ये इंतजाम किए जाने चाहिए। बीजेपी के नेताओं को डॉक्टरों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। समूह चुनाव होते ही भारी संख्या में पुलिस कर्मी पहुंचे राजधानी भोपाल। जेपी अस्पताल में कोरोना टेस्टिंग के लिए पुलिस कर्मियों की भारी भीड़ देखने को मिली। कोरोना काल में कांग्रेस की जनसेवा विधायक सिकरवार ने शुरू की मुहिम। मजदूर गरीबों में बांटे भोजन के पैकेट। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक पारस जैन रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों को फांसी देने की उन्होंने मांग की। इंदौर और भोपाल में इंजेक्शन की कालाबाजारी की कई खबरें आ चुकी हैं। गुना में किन्नर समाज ने कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। गीत और गजलों के सहारे देश की खुशहाली के लिए मांगी दुआ। दतिया में युवक ने डायल 100 को फोन कर घर में लगाई फांसी। रोज रोज मजदूरी नहीं मिलने से घर में आए दिन होते थे झगड़े। बेमेतरा में कोरोना का कहर जारी। 4 लोगों की हुई मौत। जिले में मिले 264 नए कोरोना मरीज। बलरामपुर के चौपहरी गांव के पास जंगल में लगी आग। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया काबू। आग लगने से जंगल में सैकड़ों पेड़ झुलसे। अंबिकापुर में नेकी की दीवार में लगी भीषण आग। दीवार पर रखे कपड़े जलकर हुए खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने बेकाबू आग पर पाया काबू। अंबिकापुर में ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचने लगा कोरोना का संक्रमण। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। लोगों से की लॉकडाउन का पालन करने की अपील। अंबिकापुर में लॉकडाउन में चोरों के हौसले बुलंद। एटीएम में की तोड़फोड़। कोतवाली थाने में मामला दर्ज।
जांजगीर चांपा में महुआ शराब के ठिकानों पर पुलिस का छापा, 50 बोरी महुआ बरामद, मौके पर महुआ को किया गया नष्ट। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन की व्यवस्था ठप, मरीजों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना, अधीक्षक ने कहा जल्द व्यवस्था होगी बहाल। बलरामपुर के शंकरगढ़ ब्लॉक में एक बीमार बुजुर्ग महिला को खाट पर लाद कर पहुंचाया गया एम्बुलेंस तक। ग्रामीणों ने महिला को 2 से 3 किलोमीटर तक का लाद कर किया सफर। राजनांदगांव से सांसद संतोष पांडे ने छत्तीसगढ़ी में गीत गाकर कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला, लोगों से सहयोग की बात कही और घर पर ही रहने की अपील की। कवर्धा में कोविड अस्पताल में 7 वेंटिलेटर खा रहे धूल, विशेषज्ञ डॉक्टर और स्टाफ विभाग के पास नहीं, कलेक्टर रायपुर से मदद लेकर चालू कराने की कर रहे बात। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या के 15% से अधिक को वैक्सीन की पहली डोज लगी। वैक्सीनेशन में पूरे देश में 7वें स्थान पर छत्तीसगढ़। कवर्धा नगर पालिका कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद, पालिका अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद लिया गया निर्णय, नगर पालिका सीएमओ ने जारी किए आदेश। कोरबा में कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज में धन की कमी नहीं होगी, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल का बयान। जयसिंह ने कोरबा के प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक ली। और इसके साथ ही एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में बस इतना ही, लेकिन बुलेटिन के आखिर में आपसे एक बार फिर अपील कि मास्क जरूर लगाइए, आपकी सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार।